वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ फिजिक्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़े थे और उस पे हम लोग दो न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। ठीक है, तो अब हम लोग उसी सिलसिला में आगे बढ़ते हैं, है ना। मैंने कहा भी था कि हम लोग इतने न्यूमेरिकल्स के प्रैक्टिस कर लेंगे कि जब तक कि हम लोग पारंगत हासिल ना कर लें इस टॉपिक में। ठीक है, तो फिर एक नया न्यूमेरिकल है बोर्ड पर, आप लोग एक बार पॉज करके वीडियो को इस क्वेश्चन को पढ़िए और अगर हो सके तो बनाने की कोशिश कीजिए, है ना। फिर नहीं तो मैं हूं ही। आई होप आप लोगों ने वीडियो पे, है ना, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। अब मैं इससे सॉल्व करता हूं। जिन्होंने सॉल्व कर लिया बहुत अच्छी बात है, आप मिला लीजिए कि आप लोगों का आंसर सही आया कि नहीं आया। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंसीडर अ पार्टिकल इनिशियली मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड विच स्टार्ट्स डीएक्सीलरेटिंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो हम लोग को सबसे पहले मैं बोला हूं कि कैलमेटिक्स के हर क्वेश्चन पे आप लोग डायग्राम बनाओ, है ना। तो चलो मैं डायग्राम बनाता हूं। अब देखो बाबू, यहाँ पर कह रहा है पार्टिकल, है ना। पार्टिकल के लिए ये सब वैलिड है, छोटे ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन मुझे कार बनाने की आदत हो गई है ना, इसलिए कार ही बनाता हूं मैं। एक कार है जो इनिशियली पॉइंट ए पे था, ठीक है। यहाँ पे t इक्वल टू 0 है। अब क्या हुआ, ये पार्टिकल 5 मीटर पर सेकेंड से इनिशियली मूव कर रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और जो जो डाटा वो सब लिखते जाइए ऑन द बोर्ड। विच स्टार्ट्स डीएक्सीलरेटिंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, जब आप लोग इस कार को इस तरफ मूव करवा दिए, है ना, और ये यहाँ पे कह रहा है डीएक्सीलरेट कर रहा है। डीएक्सीलरेट का मतलब क्या होता है, निगेटिव एक्सीलरेशन को डीएक्सीलरेशन कहा जाता है। तो बस आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। और वो कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन अगर इधर लोगे तो यहाँ माइनस लगाना होगा। समझ में आ रहा है, एक्सीलरेशन का इधर लगाओगे तो माइनस लेना होगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि डी एक्सीलरेशन है। तो जैसे आप लोग इसको रिप्रेजेंट करना चाहो, है ना, कर सकते हो। वैसे मैं तो यहाँ पे एक्सीलरेशन को -2 ही लिखूंगा, है ना, क्योंकि इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लेते हैं तो ये डायरेक्शन क्या हो गया, ऑटोमेटिकली निगेटिव हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। ये कार आगे मूव किया, यहां पर पहुंच गया, ठीक है। ये बी पॉइंट यहां पर क्या है, फाइनल है। अब कह रहा है डिटरमाइन द टाइम एट विच पार्टिकल बिकम्स स्टेशनरी, यानी वो टाइम बताइए जब पार्टिकल स्टेशनरी हो जाता है, यानी ये कार रुक जाता है, ठीक है। अब कार जब रुकती है तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या समझ लेना चाहिए, कार अगर रुकती है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो बस हम लोग ये जान चुके हैं कि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 है। ये u इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और यही टाइम, यहां से यहां पहुंचने में जो टाइम लगा, यही टाइम हम लोग को पूछा जा रहा है, जिसको मैं t से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या है बाबू, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर से बोलो माइनस क्यों है, क्योंकि कार डी एक्सीलरेट कर रही है, ठीक है। या यूं कह सकते हैं एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर है और इस डायरेक्शन को हम लोग निगेटिव लेते हैं, क्योंकि इधर वाले को पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। अब एक्सीलरेशन -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, v दिया हुआ है और t निकालना है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। साइड में मैं लिख देता हूं। पहला क्या था, v इक्वल टू यू प्लस एटी, साथ साथ रिपीट करो सब लोग। s इज इक्वल टू क्या था, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और तीसरा क्या था, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो ये हमारे तो क्या थे, इक्वेशंस ऑफ मोशन थे। अब इसमें से देख लीजिए, u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, t दिया हुआ है, t बेसिकली निकालना है, और v दिया हुआ है। कौन सा इक्वेशन लगाना सही रहेगा, जस्टिफाइड रहेगा। लगा तो कुछ भी सकते हैं, ठीक है। तो मुझको लग रहा है पहला लगाना ज्यादा सही है यहाँ पे, तो चलिए लगाते हैं इसको। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। v का वैल्यू कितना है बाबू, 0 है। u का वैल्यू कितना है, 5 है। एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना है, -2 है। और t हमें निकालना है, तो t का वैल्यू यहां से देख सकते हो आप लोग, क्या आ जाएगा 5/2 यानी 2.5 सेकेंड, ठीक है। t का वैल्यू हो गया 2.5 सेकेंड। आई होप कि आप लोग को ये आंसर समझ में आ गया होगा। लेकिन हाँ, इसमें एक और क्वेश्चन है, देख लो। हाउ मच डिस्टेंस पार्टिकल कवर्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट। चलो रेस्ट पे तो आ गया, लेकिन इस रेस्ट में पहुंचने तक इसे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, ठीक है। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है ना। और हम लोग जानते हैं कि चूंकि स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, है ना, अक्सर ये होता है। तो बेसिकली डिस्टेंस पूछा है, लेकिन यहाँ पे तो सारा चीज क्या डिस्प्लेसमेंट में, लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए हम लोग अब निकालते हैं कौन सा इक्वेशन लगाना ज्यादा सही रहेगा। कौन सा लग रहा है आप लोग को, सेकंड लग रहा है तो सेकंड लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यही है ना, s हमको निकालना है, मतलब यहाँ रेस्ट तक आते आते कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, यही s यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, u कितना है बाबू 5 है और t का वैल्यू कितना है 2.5, या इसको 5/2 लिख लेते हैं, है ना, ज्यादा सही लगेगा। हाफ हाफ हो गया। एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना है बाबू -2 है और t का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, बस 25/2 माइनस हो जाएगा, 2 कट गया, यहाँ पे आ जाएगा 25/4, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लो, 250 माइनस 25/4 आ जाएगा मीटर। तो डिस्टेंस कवर कितना हो गया 25/4 मीटर हो गया। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब 25/4 को आप चेंज कर सकते हो ना उसमें, तो वही जाएगा। अब देखिए कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर तीसरा क्यों नहीं लगा दिया, तीसरा लगा देते, चलो तीसरा भी लगा के चेक कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। v स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 0, फाइनल वेलोसिटी क्या है 0 है, तो 0 यहाँ पे लिख दिए। u स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू 5 का स्क्वायर यानी 25। एक्सीलरेशन तो हमारा -2 है और s हमें निकालना था, है कि नहीं। अब देखो यहां से s सॉल्व करोगे तो यहां से भी कितना आ जाएगा 25/4 मीटर ही आ जाएगा। ठीक है, और 25/4 कितना हो जाता है चेक कर लेना, जो भी आ जाता है बस आंसर। ठीक है, तो देख लो जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन, कोई एक इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो आंसर आएगा ही आएगा, अगर आपको वेरिएबल्स के वैल्यू मालूम है तो, है ना। अगर मान लीजिए कि ये पहला क्वेश्चन नहीं रहता, ये क्वेश्चन रहता है ना, ये क्वेश्चन रहता है, पहले क्वेश्चन में हम लोग टाइम निकाले, अगर ये मान लीजिए पहला क्वेश्चन ना देखे डायरेक्ट इसके बाद यही क्वेश्चन दिया रहता है, तो फिर आप क्या करते, फिर आप टाइम निकालते, फिर ये लगाना पड़ता है ना। लेकिन समझदारी क्या होती है, डायरेक्ट ये लगा देते तो देखिए यहाँ पे टाइम निकालने का कोई झंझट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा सोचना होगा कि कौन सा इक्वेशन लगाने से जल्दी से आंसर आ जा रहा है। ठीक है, और हाँ आप कुछ भी लगाओगे आंसर आता ही रहेगा, है ना, इसमें कोई ना प्रतिबंध नहीं है कि यही लगाना है यही लगाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग एक बार है ना नोट कर लीजिए, मैं वीडियो पॉज करता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ठीक है, और फिर उसी तरह से वीडियो को पॉज करके बनाइए। ये इस बार मैं इजी क्वेश्चन पूछा हूँ, ठीक है, ये सब लोगों से बनना चाहिए, सीरियसली बोल रहा हूँ, है ना, वैसे नहीं बनेगा, मैं हूँ, फिर और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। पहले ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन attains velocity of 6 meter per second after traveling a distance of 9 meter in straight path. Find the value of acceleration, है ना। फिर उसी तरह से हम लोग इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं, ये स्ट्रेट पाथ है, एक कार है, ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए जहां पे भी दिख जाए कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग को क्या लिखना है, वहां पे हिंट क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना। तो यहाँ आप लोग लिख सकते हैं u यहाँ पर 0 है। ठीक है, वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन अटेन करता है, ठीक है, मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, एंड इट अटेन्स वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। अटेन कर रहा है मतलब क्या हुआ, इसकी फाइनल हो जा रही है ना, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी ले लेते हैं, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है 6 मीटर पर सेकेंड हो जा रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर, है ना, और ये 9 मीटर डिस्टेंस चल रही है, इसका मतलब ये लेंथ क्या दिया हुआ है 9 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट के बराबर है स्ट्रेट पाथ में। तो पूछ रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, बहुत इजी है ना, कौन सा इक्वेशन लगाना है। अब मैं इतना नहीं ट्रिक बता रहा हूँ, डायरेक्ट में लगा रहा हूँ। देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से इसको लगाना चाहिए, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर, v कितना है 6 है, 6 का स्क्वायर 36, u स्क्वायर कितना हो जाएगा 0, एक्सीलरेशन हमें निकालना है और s का वैल्यू कितना है 9। बहुत इजी हो गया ये तो, 9 टू 18 होता है तो 36/18 यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, देख रहे कितना इजी है ये, है ना। बस ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं, है ना। अब थोड़ा सा हम लोग लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। ठीक है, फिर वीडियो को मैं पॉज करता हूँ, आप लोग लिख लो।
हाँ तो बच्चों अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाने की कोशिश करो, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ। हाँ तो क्वेश्चन क्या है, बना लियो, देखते हैं है ना क्या आंसर आता है इसका। क्वेश्चन क्या है, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड्स, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 2 सेकेंड, है ना। देखते हैं सॉल्यूशन, बनाना है, डायग्राम बनाना है, ठीक है। एक कार है, ये रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 हो गई, ठीक है। इट अटेन्स वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड्स, है ना, यानी 2 सेकेंड चलने के बाद इस कार की वेलोसिटी कितनी हो गई है, 6 मीटर पर सेकेंड हो गई है ना। और कितना टाइम लगा है, अगर मान लीजिए ये t=0 है तो यहाँ में इसको कितना लगा है, 2 सेकेंड लगा है ना, 2 सेकेंड चला है ये, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 2 सेकेंड, तो ये डिस्टेंस जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, यही पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन में पहले लिख देता हूं यहाँ पर, कौन सा लगाना चाहिए, v = u + at, आवाज बीच में रही है, बोलो, मजाक कर लो, है ना, साथ में बोलो, इससे क्या होगा ना, याद होता रहेगा, ठीक है। s = ut + ½ at², और तीसरा क्या है, v² = u² + 2as, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या लगाना है, क्या निकालना है, s निकालना है, ठीक है। और क्या क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है हमको, टाइम दिया हुआ है, और वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, यानी 3 क्वांटिटी दी हुई है, और s नहीं दिया हुआ है। अरे देखिए एक्सीलरेशन भी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग जान सकते हैं कि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर ही होगा, क्यों, क्योंकि इधर वेलोसिटी बढ़ रही है। अब देखो कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन तुम देखोगे तो बिना एक्सीलरेशन के कोई इक्वेशन ऑफ मोशन है ही नहीं, ठीक है। बेसिकली ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग पढ़ भी तो रहे थे, कांस्टेंट एक्सीलरेटेड मोशन के लिए ही इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो एक्सीलरेशन यहाँ पर है नहीं, तो मतलब सबसे पहले कोई भी इक्वेशन लगाने से पहले सबसे पहले हम लोग का क्या ध्यान रखना चाहिए कि एक्सीलरेशन की वैल्यू हमें ज्ञात हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि कौन सा लगाना चाहिए। अब एक्सीलरेशन लगाने के लिए कौन सा इक्वेशन लगाए, है ना, तो u देखो दिया हुआ है, v दिया हुआ है, t दिया हुआ है, और एक्सीलरेशन नहीं पता है, उसको तो लगा पहला ही सफिशिएंट है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले से जब लगाएंगे v = u + at, v कितनी है, फाइनल वेलोसिटी 6 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सीलरेशन निकालना है, और टाइम कितना है, 2 है। तो यहां से देखो a का वैल्यू कितना आ गया, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, है ना, a का वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हमको निकालना है s, अब कौन सा लगाना चाहिए, है ना, तो कोई भी लगा लो, ये लगा लो या ये लगा लो, आंसर वही आने वाला है, पिछले क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये लगा लेता हूँ, s = ut + ½ at², कोई से भी लगाओगे आप लोग चेक कर सकते हो, वही आंसर आएगा। ut में इसलिए लगा दिया क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो एक टर्म आसानी से 0 हो जाएगी, है ना, वैसे इसमें भी वही आंसर होगा, ठीक है, कोई भी लगा दिया, ये 0 हो गया, ठीक है। हाफ है, एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना है, 3 है, ठीक है, यूज कर लो, और टाइम का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4, तो ये कितना हो गया, 2 से कट जाएगा तो 3 × 6 मीटर, है ना, डिस्प्लेसमेंट आ गया 6 मीटर के बराबर। तो समझ में आया ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था, है ना। एक बार वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, फिर आप थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। यहाँ पे एक चीज देख लो, ये लगाने के लिए 2 इक्वेशन हमको लगाना ही पड़ गया, अभी तक हम लोग बस एक इक्वेशन से लगा देते थे सोच के, है ना। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है एक निकालना ही पड़ जाएगा, और खासकर जब एक्सीलरेशन नहीं दिया होता है ना, फिर हम लोग को दिमाग लगाना पड़ जाता है कि एक्सीलरेशन तो पहले हम लोग को किसी न किसी हालत में निकालना ही पड़ेगा, ठीक है, फिर हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर इसको नोट कर लो। हाँ तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इनफैक्ट पिछले जैसा ही क्वेश्चन है ये, तो ऐसा इसको जल्दी से आप लोग बना के चेक कर लो, फिर मैं उसके बाद बताता हूँ। हाँ क्वेश्चन देख लीजिए, अ कार स्टार्टिंग विथ 36 km/h कम्स टू रेस्ट इन 8 सेकेंड, है ना, कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। तो चलिए बनाते हैं इसका, बहुत लोगों का आंसर आ गया होगा, अब आंसर आ जाना चाहिए, है ना। अब आप लोग देख लो एक ही चीज बार बार कर रहे हैं, ठीक है, और इनफैक्ट आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा होगा, ठीक है। तो चलते हैं, अ कार स्टार्ट्स विथ 36 km/h, है ना, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या दी हुई है, 36 km/h दी हुई है, ठीक है, कोई बात नहीं। इट कम्स टू रेस्ट इन 8 सेकेंड, कम्स टू रेस्ट इन 8 सेकेंड, इसका मतलब क्या होगा, ये कार
फाइनली जाकर रुक गई है, इसकी मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है, 0 हो चुकी है ना। फाइनल वेलोसिटी कार की 0 हो चुकी है, ठीक है। लेकिन इतना होने में कितना टाइम लग गया, 1 सेकेंड लग गया। यानी कार अगर यहां से शुरू हुई है, ठीक है, तो टाइम कितना लग गया यहाँ पे आते आते, 1 सेकेंड लग गया, ठीक है। तो कह रहा है, पूछ रहा है ये, कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, यानी इस एस की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा जा रहा है इसमें, ठीक है। तो एस की वैल्यू हम लोग देख लेते हैं, है ना, कि कौन सा इक्वेशन लगाना हुआ। अब देखो फिर से यहाँ पे वही बात आ गई बाबू, एक्सीलरेशन नहीं दिया हुआ है ना, जो पिछले क्वेश्चन में हुआ था। तो एक्सीलरेशन तो निकालना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ना। तो एक्सीलरेशन इधर क्या है, किधर है, हम लोग इधर मान लेते हैं एक्सीलरेशन को पॉजिटिव, निगेटिव आना होगा तो आ जाएगा, ठीक है। कौन सा इक्वेशन लगाना चाहिए, वी दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, ठीक है, और टी दिया हुआ है। तो v इक्वल टू यू प्लस एटी से एक्सीलरेशन निकल जाएगा। लेकिन यहां पर देखो एक दिक्कत है, इनिशियल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ, किलोमीटर पर आवर में दिया है। और मैं बताया था कि इक्वेशन ऑफ मोशन में एक चीज का ध्यान रखा जाता है कि सारे यूनिट्स ऐसा यूनिट्स में रहे, तो जो भी चीज क्वांटिटी निकल के आती है वो खुद ब खुद वो ऐसा यूनिट में आती है, ठीक है। तो अगर एक्सीलरेशन हम लोग चाह रहे हैं कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ही निकल कर आए, तो हमें सारा है ना उसके अंदर का यूनिट क्या होना चाहिए, ऐसा यूनिट में होना चाहिए। अब देखो टाइम तो ऐसा यूनिट में है ना, सेकेंड में, अगर ये आवर में रहता तो फिर हम लोग कुछ और सोचते, लेकिन तो इसी को क्या कर दिया जाए, मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया जाए। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज किया जाता है, ये आप लोग पुराने क्लासेस में पढ़ चुके होंगे, मैं फिर से बता देता हूँ। किलोमीटर पर आवर है तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर हो गया, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, है ना, 0 0 कट गया, 36 कट गया, तो कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी हमको 10 मीटर पर सेकंड आ चुकी है, ठीक है। अब हम लोग लगा देते हैं v इक्वल टू यू प्लस एटी। v क्या है, 0 है ना, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई थी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 है ना, 10 लेना, ऐसा यूनिट वाला। एक्सीलरेशन हमें नहीं मालूम, a मान लिए हैं, ठीक है। और कोई भी वेरिएबल को पॉजिटिव भी मानते हैं ना, ऐसा तो नहीं मानते हो ना कि लेट द वेरिएबल बी -x, ऐसा तो नहीं मानते, इसलिए हम लोग a ले लिए। जो इसका नसीब होगा वो आ जाएगा, पॉजिटिव या निगेटिव। टाइम कितना ले लेंगे हम लोग, 8 सेकेंड ले लेंगे, ठीक है। एक्सीलरेशन यहां से देखो वो बाबू सॉल्व करोगे, इसको इधर ट्रांसपोज करोगे तो आ जाएगा -10/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -10/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत आ गया, ये यहाँ पे रहने देते हैं, एक्सीलरेशन को निकालना एक्सीलरेशन नहीं था, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो एक्सीलरेशन निगेटिव आ गई, इसका मतलब एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर रहा होगा, और देखो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर ही होना चाहिए था, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी घटी है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। ये हम लोग को जान भी रहे थे पहले से, है ना। अब हम लोग को निकालना है डिस्टेंस कवर्ड बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, तो कौन सा लगा देना चाहिए, दूसरा और तीसरा में से जो लगाना है, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, या v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो ऐसा करते हैं, यही लगा देते हैं, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस इधर साइड में एलएचएस में है इसलिए करता हूँ, नहीं तो वहां पे क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, है ना। एस उधर रहता है, फिर इधर लाना होता है, दिक्कत कुछ नहीं है ना, हो जाएगा, उससे भी आप लोग करके चेक कर सकते हो। तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा के देख लो, यू कितना है, यू 10 है, और टाइम कितना है बाबू, 8 है, ठीक है। ऐसा यूनिट में सब कुछ। एक्सीलरेशन कितना है बाबू, -10/8 है ना, तो -10/8 लिखना होगा, ये -10/8, और t का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर यानी 64, 8 8 64 होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है बाबू, 10 8 कितना हो जाता है, 80 माइनस, है ना, ये देखो 8 8 64 से कट जाएगा, और ये 2 4 है ना, तो ये कितना आ जाएगा, -40 आ जाएगा, तो घट के कितना आ जाएगा, 40 मीटर, है ना। सब कुछ ऐसा यूनिट में, तो डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में आएगी। इसका मतलब बॉडी को रेस्ट में आने के लिए कितना टाइम लग गया, सॉरी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, 40 मीटर ट्रेवल करना पड़ा। एक बार आप लोग नोट कर लीजिए और देख लीजिए सब कुछ सही है कि नहीं, आप लोगों का सही आया था कि नहीं। हाँ, तो बच्चों आज शायद हम लोग बहुत क्वेश्चन कर लिए, 2-3 न्यूमेरिकल किए हैं, ठीक है, और सब इजी न्यूमेरिकल्स थे। अगले लेक्चर्स में हम लोग और थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, ठीक है ना। मुझको बस मेरा बेसिक उद्देश्य आप लोगों का यही है कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आना चाहिए इस टॉपिक में, क्योंकि मैं पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशन में फिर से ये सब आ जाते हैं ये चीजें, ठीक है। इनफैक्ट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन एक फेमस फॉर्मूला है, वहां देख लो एक्सीलरेशन यहीं से आता है, ठीक है। तो इस
न्यूमेरिकल का इस इक्वेशन का दूसरे चैप्टर्स में भी हमेशा यूज आ ही जाता है, ठीक है। तो क्यों ना इसे अच्छे से पढ़ लिया जाए, कोई दिक्कत। तो आप लोग है ना एक बार रिवीजन कर लेना इसका, ठीक है। अब आप लोग कोई भी बुक से है ना इन चीजों का न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सॉल्व कर पाओगे। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, है ना। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।